देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों से चर्चा करेगी। जनवरी के पहले हफ्ते में यह चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट। सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में चर्चा होगी और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जैनेंद्र, सीट बंटवारा जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहेगा और एक सबसे बड़ा मुद्दा, इसको लेकर चर्चा होगी। क्या कुछ डेट डिसाइड हो पाई है कि किस डेट को यह चर्चा हो सकती है? नहीं, देखिए, स्पेसिफिक तारीखें तो अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में, और न सिर्फ पहले हफ्ते बल्कि जनवरी की शुरुआत में ही कांग्रेस की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी, बातचीत शुरू हो जाएगी अपने सहयोगी दलों के साथ। मसलन अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ, बिहार में जेडीयू और आरजेडी के साथ, स्टैलिन की पार्टी डीएमके के साथ, तमिलनाडु में पीडीपी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर को लेकर, पंजाब और दिल्ली को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ। तो ये जो चर्चाएं हैं ये जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगी और कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द सीट बंटवारा जो है वो तय कर लिया जाए। और उसके पहले अगर आपके पास समय हो, 5 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी। वो कमेटी जो है अगले 2 दिनों में, आज और कल, आज 5 राज्यों के नेताओं के साथ और कल 2 राज्यों के नेताओं के साथ बैठक पूरा कर लेगी। वो रिपोर्ट आज कल शाम तक कांग्रेस लीडरशिप को दे देगी और इसके बाद इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उन दलों के साथ कांग्रेस की औपचारिक चर्चा सीट बंटवारे को लेकर जनवरी में शुरू हो जाएगी। ठीक है जैनेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जनवरी के पहले हफ्ते में ये अलायंस की बैठक, एक चर्चा हो सकती है जिसमें सीट बंटवारे को लेकर फाइनल मुहर लग सकती है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े। लेफ्ट और कांग्रेस बीजेपी से मिले हुए हैं। ममता बनर्जी के इस बयान पर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह कहकर पलटवार किया है। कांग्रेस ने जवाब दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने इस पर पलटवार करते हुए एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि मैं बार बार ममता बनर्जी और बीजेपी को हराकर जीतता आया हूं। इंडिया गठबंधन में एक तरफ सीटों को लेकर खींचतान चल रही है अलग अलग राज्यों में, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी इंडिया अलायंस की अगुवाई करेगी और साथ ही उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज पर बीजेपी के साथ गठबंधन करने का आरोप मढ़ दिया। मेरे साथ अधीर रंजन चौधरी हैं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दादा, एक तरफ तो इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी आप लोग के साथ मीटिंग में शामिल हो रही हैं और दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया। हमारे पार्टी के जो नेतृत्व है, जिन्होंने बात करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है इसके जवाब देना। और मुझ जैसे बंगाल के चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो मैं खुद, वो पिछले चुनाव में भी मैं ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों को हरा के जीते हैं। इससे एक बार नहीं, बार बार उन दोनों को हरा के मैं जीतते आते हैं। तो इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ते। लेकिन बात यह है कि जब अलायंस की बात होती है तो अलायंस की जो धर्म होते हैं वो धर्म कोई पालन करे कोई ना करे, ये अपना अपना विचार के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसमें अभी मुझे कोई टिप्पणी करना मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन जो टिप्पणी आई है तो उसका जवाब हमारे पार्टी के आला कमान देगी। पीसीसी अध्यक्ष के हम देते हैं जहां मर्जी होते देते हैं। हम तो कह दिए आपको ना, मैं पिछले बार भी दोनों को हरा के जीते हैं, उसके आगे भी जीते हैं, जरूरत पड़े बार बार करते रहेंगे। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे बयानों के बाद फिर ममता बनर्जी से तो हमारे पार्टी तय करिए। देखिए, जो उनसे संपर्क कर रहे हैं, जो वार्तालाप कर रहे हैं, ये उनकी समझदारी की बात है। इसमें मैं क्या बोल सकते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।